क्या आप कभी सूरज ढलते ही किसी बड़े जंगल के किनारे खड़े हुए हैं? उस पल की शांति और रहस्य को महसूस किया है, जब दिन की हलचल थम जाती है और जंगल की दुनिया जाग उठती है। हवा ठंडी हो जाती है, जिसमें मिट्टी और पत्तियों की खुशबू आती है। हर सांस के साथ ताजगी और जीवन का एहसास होता है, मानो प्रकृति आपको अपने करीब बुला रही हो। जंगल एक जीता जागता संसार है, अनगिनत जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह। यहाँ हर पेड़, हर पौधा, हर जीव अपने अपने तरीके से इस जीवन चक्र का हिस्सा है। यह धरती के फेफड़ों का काम करता है, ऑक्सीजन देता है और मिट्टी को बांधे रखता है। जंगल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह हमें सांस लेने की वजह देता है। सुबह की ओस की बूंदें, हरियाली की नमी और मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये सब मिलकर जंगल को जीवंत बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गिरी हुई पत्तियों के रास्ते पर चल रहे हैं। हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है और आपके चारों ओर जीवन की हलचल है। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही है और हर किरण जंगल के रहस्यों को उजागर करती है। पत्तियों की सरसराहट, एक पंछी की झलक और दूर कहीं से आती उसकी मधुर आवाज, ये सब मिलकर जंगल की संगीतमय दुनिया बनाते हैं। कीड़ों की भनभनाहट, हर आवाज जंगल की कहानी कहती है। यहाँ हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपनी भूमिका निभाता है। यह दुनिया जिज्ञासा और सम्मान का न्योता देती है, जहाँ हर कोना एक नई खोज का वादा करता है। जानवरों, पौधों और नदियों की एक जीती जागती लाइब्रेरी। यहाँ हर प्राणी, हर पौधा, हर नदी एक अनोखी कहानी लिए हुए है। इस अद्भुत दुनिया के बारे में जानकर हम उस ग्रह के बारे में और सीखते हैं जिसे हम साझा करते हैं। जंगल हमें सिखाता है कि जीवन कितना विविध और सुंदर हो सकता है। तो आइए चुपचाप इस हरे भरे संसार में कदम रखें और फुसफुसाते जंगल के कुछ सबसे अद्भुत निवासियों से मिलें। हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। उनकी कहानियां बताई जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जंगल की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं इसकी आवाज सुनने के लिए? जंगल की गहराई में और घास के मैदानों में शेर रहता है, जो अपने विशाल आकार और गूंजती दहाड़ के लिए जाना जाता है। उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल गूंज उठता है और उसकी चाल में एक अलग ही शान होती है। शेर शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। उसकी घनी अयाल और तेज नजरें उसे और भी प्रभावशाली बनाती हैं। शेर, जिन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, झुंड में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहते हैं। ये प्राइड अक्सर कई शेरनियों और उनके शावकों से मिलकर बनते हैं। एक प्राइड एक परिवार होता है, जिसका नेतृत्व शक्तिशाली नर शेर करते हैं, जिसमें शेरनी और शावक मिलकर काम करते हैं। शेरनियां शिकार करती हैं और शावकों की देखभाल करती हैं, जबकि नर शेर सुरक्षा प्रदान करता है। एशिया के घने जंगलों में बाघ राज करता है, जो चुपके से शिकार करने और छिपने में माहिर होता है। बाघ का जीवन रहस्यमय और एकाकी होता है। अपनी अनोखी धारियों के साथ अकेला बाघ शिकार करता है, एक खामोश भूत की तरह। उसकी चाल इतनी हल्की होती है कि शिकार को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। शेर झुंड में शिकार करते हैं, जिससे वे बड़े और ताकतवर शिकार को भी गिरा सकते हैं। उनकी टीम वर्क और रणनीति देखने लायक होती है, जबकि बाघ धैर्य और छलावरण पर निर्भर करते हैं। वह घंटों तक छुपकर अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। बाघ अपनी गंध से अपना इलाका चिह्नित करते हैं, जिससे दूसरे बाघ दूर रहते हैं। यह इलाका उसके जीवन और शिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाघ हिरण और जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार करता है और अपने शिकार को छुपाकर खाता है। दोनों बिल्लियां जंगल और शक्ति के प्रतीक हैं, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी हैं। इनके बिना जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ, फलते फूलते जंगल का संकेत है। जहां ये बड़ी बिल्लियां होती हैं, वहां जैव विविधता भी अधिक होती है। ये बड़ी बिल्लियां प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत जरूरी हैं और इनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिन जगहों पर शेर और बाघ घूमते हैं, वहां हाथी, जो बड़े आकार और शांत स्वभाव के जीव हैं, फलते फूलते हैं। उनकी सूंड प्रकृति का कमाल है, जिसका उपयोग सूंघने, उठाने, पीने और बात करने के लिए किया जाता है। हाथी परिवार समूहों में रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक हथिनी करती है।
जो यादें सहेज कर रखती है। वे शाकाहारी होते हैं, भारी मात्रा में पौधे खाते हैं, जिससे परिदृश्य को आकार मिलता है। जंगल के वास्तुकार के रूप में वे खाली जगह बनाते हैं और बीज फैलाते हैं, जिससे नई वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उनके सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। वे आवाजों और स्पर्श के माध्यम से संवाद करते हैं। मादा हाथी का ज्ञान परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। ठंडे जंगलों और पहाड़ों में भालू घूमते हैं, शक्तिशाली और अकेले। भालू सर्वाहारी होते हैं, जामुन, मेवे, मछली और बहुत कुछ खाते हैं। मौसम के हिसाब से ढल जाते हैं। उनकी सर्दियों की नींद एक अद्भुत जीवित रहने का तरीका है, जो मुश्किल समय में ऊर्जा बचाती है। मां भालू समर्पित होती है, नींद के दौरान शावकों को पालती है, उन्हें जीवित रहने के कौशल सिखाती है। शावक भोजन, आश्रय और सुरक्षा खोजना सीखते हैं। 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। भालुओं का विविध आहार और शीत निद्रा उनकी सफलता की कुंजी है। वे अकेलेपन में फलते फूलते हैं, जंगल की शांत शक्ति का प्रतीक है। भालू अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। हिरण, जंगल का कोमल हृदय, दुनिया भर में पाए जाते हैं, जो अपनी सुंदरता और चौकसी के लिए जाने जाते हैं। नर हिरण प्रदर्शन और प्रभुत्व के लिए सींग उगाते हैं, शिकारियों से लड़ने के लिए नहीं। हिरण शाकाहारी होते हैं, लगातार भोजन की तलाश में रहते हैं और खतरे से बचते हैं। झुंड में रहने से सुरक्षा मिलती है। कई आंखें और कान सतर्क रहते हैं। उनका जीवन चक्र मौसमों का पालन करता है। वसंत में हिरण के बच्चे पैदा होते हैं। एक हिरण के बच्चे के धब्बे छलावरण प्रदान करते हैं, इसे शिकारियों से छिपाते हैं। हिरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है, पौधों की वृद्धि को आकार देते हैं और बीज फैलाते हैं। पेड़ों की चोटी पर बंदर और पंछी फलते फूलते हैं, जंगल के कलाबाज और संगीतकार। बंदर फुर्ती से झूलते हैं, सामाजिक समूहों में रहते हैं, एक दूसरे के बाल संवारते हैं और बातें करते हैं। पंछी पेड़ों की चोटी को रंगों से रंगते हैं, उनके गाने जीवन का एक संगीत है। वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फूलों का परागण करते हैं और बीज फैलाते हैं। बंदर हाव भाव और आवाजों से संवाद करते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं। पंछी घोंसले बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और शिकारियों से बचते हैं। पेड़ों की चोटी जीवंत है, निरंतर गतिविधि और सुंदरता की दुनिया। जंगल एक बारीक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां हर प्राणी का एक उद्देश्य होता है। शिकारी शाकाहारी आबादी को नियंत्रित करते हैं, अत्यधिक चराई और आवास के विनाश को रोकते हैं। शाकाहारी परिदृश्य को आकार देते हैं, बीज फैलाते हैं और पौधों की विविधता को बढ़ावा देते हैं। कीड़े फूलों का परागण करते हैं, जबकि केंचुए मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। हर जानवर, हाथी से लेकर चींटी तक, जीवन की टेपेस्ट्री का एक धागा है। प्रत्येक प्रजाति का स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इस संतुलन की रक्षा सभी के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। जंगली दुनिया को मानवीय गतिविधियों से खतरों का सामना करना पड़ता है। इंसानों की बढ़ती आबादी और संसाधनों की मांग ने जंगलों और उनके निवासियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इससे कई प्रजातियां और उनके आवास खतरे में पड़ जाते हैं और कई बार तो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से जानवरों का घर छिन जाता है, जिससे वे बेघर और असुरक्षित हो जाते हैं। भोजन और पानी की तलाश में वे नए क्षेत्रों में भटकने लगते हैं। शरीर के अंगों के लिए अवैध शिकार प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेलता है और काले बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। इससे न केवल उनकी संख्या घटती है, बल्कि उनकी सामाजिक संरचनाएं भी टूट जाती हैं, जिससे वे और भी कमजोर हो जाते हैं। प्रदूषण पानी को जहरीला बनाता है, जिससे नदियां, झीलें और तालाब प्रभावित होते हैं। इसका असर जलीय जीवन पर पड़ता है और कई बार जानवरों की जान भी चली जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बदलाव, बर्फ का पिघलना और सूखा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे जानवरों के आवास बदल जाते हैं।
ये सभी दबाव जानवरों के रहने की जगह को सीमित कर देते हैं, जिससे वे छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमट जाते हैं। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है और प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता भी कम हो जाती है, जो उनके भविष्य के लिए खतरा है। जंगल का समृद्ध संगीत, जिसमें पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें शामिल हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। यह सब पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी है, जो हमें चेतावनी देता है कि समय रहते कदम उठाना जरूरी है। शेर की दहाड़ और हाथी की चिंगाड़ अब पहले जैसी नहीं रही। ये आवाजें अब कम सुनाई देती हैं। हमें इन आवाजों और अपने ग्रह के संतुलन को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदरता का अनुभव कर सकें। जो सन्नाटा वे पीछे छोड़ जाते हैं, वह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। यह एक बुलावा है कि हम सब मिलकर वन्य जीवों की रक्षा के लिए आगे आएं और उनके लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें। वन्य जीवों की रक्षा हमारे साझा भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र ही मानव जीवन की नींव है। जंगली जानवरों की कहानियां हमारी अपनी कहानियों का हिस्सा है, जो हमारे अस्तित्व से गहराई से जुड़ी हुई हैं। संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है, भविष्य की पीढ़ियों से एक वादा। कई लोग वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम करते हैं, अभयारण्य बनाते हैं और सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक आबादी का अध्ययन करते हैं, जबकि रेंजर जानवरों को शिकारियों से बचाते हैं। संरक्षण सभी के लिए है। सीखना और जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक कम करने और पेड़ लगाने जैसे सरल कार्य पर्यावरण की मदद करते हैं। जंगल का भविष्य हमारे हाथों में है, हमें इसके संरक्षक बनना चाहिए। आइए हम जंगली जानवरों के अस्तित्व के अधिकार का सम्मान करने और उसके लिए लड़ने का वादा करें। जंगल का संगीत कभी खामोश नहीं होना चाहिए। यह जंगल से हमारा वादा है, सम्मान, देखभाल और सह अस्तित्व।